जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप। जी हाँ, आज हम करेंगे पार्टनरशिप। कुछ पैसे आप देना, कुछ पैसे मैं दूंगा, दोनों पैसे मिलाएंगे, एक निश्चित समय के लिए रखेंगे और 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर हम जो पैसा रिटर्न मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। तो बांटेंगे कैसे? बस यही तो हमें पार्टनरशिप में सीखना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? पैसा लगाया जाता है, एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और उसके बाद हमें वहाँ से कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, आप हो, आपका दोस्त है, आपने लगाए 100 रुपये। ठीक है, आप ए हो, आपका दोस्त बी है, आपने लगाए 100 रुपये। ठीक है, और आपके दोस्त ने लगाए 50 रुपये। ठीक है, बट आपने लगाया व्यापार में 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आपने पैसा दिया और इसने दिया 5 महीनों के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 5 महीने बाद अपने बोला कि ठीक है यार, एक काम करते हैं कि अब जो है पैसा अपना रिटर्न आया है, 5 महीने बाद हमारा लाभ हुआ है, उसमें हम बांट लेते हैं। तो बांटेंगे कैसे? भाई आप बोल रहे हो कि मैंने 100 रुपये दिए हैं तो ज़्यादा पैसा मैं रखूंगा, बट भैया आपका दोस्त तो बोल रहा है कि मैंने तो 5 महीने के लिए पैसा दिया है, मेरा जो पैसा है वो 5 महीने के लिए लगा हुआ है, यानी कि तेरा सिर्फ 3 महीने के लिए लगा है, मेरा 5 महीने के लिए लगा है, तो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। बट आप कह रहे हो कि मैंने दुगना पैसा लगाया तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। बस यही चीज़ों को सोल्व करने के लिए, इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए हम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। देखेंगे तो क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया 3 चीज़ें होती है। देखो, आपने पैसा लगाया, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं निवेश। क्या बोलते हैं इसको? निवेश। यानी कि जो आप पैसा किसी व्यापार में, किसी व्यवसाय में, साझेदारी में, उसको बोलते हैं निवेश। ठीक है, जितने समय के लिए लगाते हैं, जैसे मान लो आपने 100 रुपये लगाए थे, 3 महीने के लिए लगाए, इसको बोलते हैं समय। ठीक है, क्या होता है? समय, यानी होता है टाइम। ठीक है भाई, पैसा आपने व्यापार में लगाओगे, क्यों लगाओगे? भाई वहाँ से कुछ मिलना चाहिए, हमको कुछ लाभ होगा तभी तो आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे। आप वहाँ से क्या चाहते हो कि हमें लाभ मिले, तो लाभ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। आपने पैसा लगाया तो आपको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि आपको लाभ मिलने वाला है। ये लाभ हमें निकालना है। ठीक है, क्या बताया था मैंने? आपने 100 रुपये लगाए, आपके दोस्त ने 50 लगाए, बट आपने लगाया 3 महीने के लिए, आपके दोस्तों ने लगाया 5 महीने के लिए। तो अपना जिस हिसाब से पैसा लगाया है, जिस हिसाब से अपने महीने हैं, समय है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए रिटर्न। ठीक है, तो देखेंगे कि यही जो कैलकुलेशन होता है कि लाभ कैसा मिलना चाहिए, हम कि आपके जो पैसा लगाया है इसका हम रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, और जो समय है उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपका पैसा जितने समय के लिए लगाया है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सामने वाला पैसा और उसका कितने समय के लिए लगाया उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनका रेशियो निकाल लेते हैं। भी ये पार्टनरशिप में करना होता है। जैसे कि देखो, ये 100 रुपये है, लगे 3 महीने के लिए, 50 रुपये लगे 5 महीने के लिए। ठीक है, तो कितना हुआ? इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना? 300। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 50 25 250। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकालो, 0 से 0 गया, 5 से काटे 6 बार में और 5 से काटे 5 बार में, यानी कि अब जो भी आपका लाभ होगा, जो भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, वह 6:5 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं होगी, कोई किसी के नहीं, भैया मैंने पैसा ज़्यादा दिया, तूने पैसा कम दिया, तेरा पैसा ज़्यादा लगा महीने के लिए लगा, मेरा पैसा कम महीने के लिए लगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको हम सोल्व कर देंगे। कैसे निपटाएंगे? भैया 100 रुपये थे, 3 महीने के लिए लगाए तो 300 रुपये हो गए। जैसे 50 रुपये थे, 5 महीने के लिए लगाए तो 250 रुपये, यानी कि आपने कुल मिला के 300 रुपये लगे और इसके कितने लगे? 250 रुपये लगे। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। तो रेशियो निकाले 6:5, 6:5 आपका आंसर, यानी कि आपको जो भी लाभ होगा वो 6:5 के रूप में डिवाइड हो जाएगा। बस यही चीज़ हमको लाभ इसमें पार्टनरशिप में पढ़ना होती है। पार्टनरशिप एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या रहेगा? आपका फॉर्मूला चलेगा, आपको निकालना है प्रॉफिट। इसमें क्या करोगे आप? आपका इन्वेस्टमेंट इंटू करोगे टाइम। क्या करोगे? P = IT, यानी कि जो प्रॉफिट, यानी कि जो आपको लाभ निकलने वाला है, आपको जो लाभ मिलने वाला है वह बराबर होता है, आपने पूंजी लगाई यानी कि निवेश करा। ठीक है, निवेश करा आपने, उसका मल्टीप्लाई करोगे आप समय में। ठीक है, यही आपका पूरा जो है पार्टनरशिप इस फॉर्मूले पे चलने वाला है। ठीक है, तो हम अब इसमें पार्टनरशिप में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, 3 व्यक्ति ए, बी और सी साझेदारी में क्रमशः 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 480 रुपये का कुल लाभ 1 वर्ष में प्राप्त हुआ तो ए को कितना धन मिलेगा? ठीक है,
क्या है, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी, ठीक है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसने कितने रुपए लगाए, देखो 600 रुपये लगाए, ठीक है, 600 लिख लिया। इसने कितने लगाए, इसने 800 रुपये लगाए, 800 रुपये लिख लिया। सी ने कितने लगाए, 1000 लगाए, ठीक है, ये हो गया। अब इनका टाइम कितना है, कितने समय के लिए लगाए, सबने लगाए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए लगाए, 1 साल के लिए लगाए, 1 साल के लिए लगाए, ठीक है। जब आपका समय बराबर हो, जैसे मान लो ये लिखा हो P बराबर होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जब भैया आप जो समय है वो समय बराबर है, तो इसको मान लो हटा दो आप, समय बराबर है तो P बराबर I हो जाता है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही उनका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ हम इनका निकालते हैं रेशियो, यहाँ इनका अपन रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम रेशियो करेंगे, जो जीरो काट लेंगे, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि A अनुपात B अनुपात C जो हमारा है प्रॉफिट का जो रेशियो आया, कितना आया है 3:4:5, ठीक है। कैसे निकला भाई, इन्वेस्टमेंट लिखा, टाइम सब में 1-1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करो तब भी यही आना है। तो क्या रेशियो निकला, 3:4:5, यानी कि जो भी पैसा इनके 1 साल में बनेगा, जो लाभ इनका 1 साल में निकल कर आएगा, वह 3, 4 और 5 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपसे किसका हिस्सा पूछा, एक का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो देखो कुल लाभ कितना मिल रहा है, 480 रुपये, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट मिलाकर कितना हो रहा है, 480। यानी कि देखो एडिशन करते हैं, कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी कि जो 12 रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 480। काट लें इसको, 12 चौक 48, 40 बार में, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आती है आपकी 40 रुपये, ठीक है। एक रेशियो निकले 40। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा एक का हिस्सा, एक का वैल्यू कितनी है, 3 रेशियो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40 का, यह जाएगा 120, यानी कि यहां से ए जो है इसको 120 रुपये का लाभ होने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी यहां से आपका करेक्ट हो। आया समझ, ये होता है जो पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या समझे हम, ठीक है। तीनों को लिखना है, यहाँ पहले लिखना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीनों का इन्वेस्टमेंट लिखना, फिर लिखना समय। अब समय देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 1 ईयर दिया था, समय 1 लिख लिया। आपको आगे वाले क्वेश्चन में कुछ माह में आएगा, तो वहाँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए अलग अलग रहेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर इनका लाभ का रेशियो निकालना होगा। एक चीज़ को समझना, यहाँ देखो 600 था, 800 था, 1000 था। अब ये चीज़ें आप पहले क्वेश्चन में आप समझने के लिए लिख लो, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे इसको हमें क्वेश्चन में ही देख लेना है कि यहाँ रेशियो क्या बनने वाला है। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमें रेशियो निकालना होता है, तो क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं में हम कॉमन निकाल कर डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने देखा कि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, मैं क्वेश्चन में ही देख लूँगा सब में कितने जीरो है, वहाँ काट देंगे। यहाँ जनरली क्वेश्चन आपको हज़ारों लाख में मिलने वाला है, ठीक है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबके जीरो ना लगाते हुए हम सबके जीरो एक साथ हटा देंगे, और फाइनल आंसर जब आएगा तो हम जरूरत लगेगी तो इतनी जीरो का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, इसको मैं चाहता तो 6, 8, 10 बचता, डायरेक्ट इसको मैं 3, 4 और 5 के अनुपात में लिख सकता था, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, किसी व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपये 3 व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति है, अलग अलग पैसा लगा रहे हैं। यदि 2 वर्ष बाद 880 रुपये का कुल लाभ होता है तो अंतिम व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। 3 व्यक्ति है, मान लो क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 व्यक्ति मान लो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, पहला व्यक्ति कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है 2000 रुपये, ठीक है। अब देखो 2000 है, 2500 है और 1000 है। आपको पता है सब में 2-2 जीरो आ रहे, 2-2 जीरो वहीं काट दो। ये कितना लगा रहा है, 20 लगा रहा है, इसका देख लो 25 रेशियो, ये कितना है 10। इसको वापस काट सकते हो आप, ठीक है, काट लेंगे। टाइम कितना ले रहा है, टाइम देखो 2 साल ये भी ले रहा है, 2 साल ये भी है, 2 साल ये भी है, ठीक है। सबका आप काटोगे, 2 से काट लोगे, आपको 1-1 आ जाएगा। यहाँ आप काटो 5 से, कितना आ रहा है, 5 चौके 20, यहाँ काटो 5 से 50, 25, यहाँ काटो 5 से 10, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 4, 5 और 2, और समय कितना है, सबका 2-2 था, इसलिए सबका रेशियो निकाल लिया, कितना आया आपको 1-1, ठीक है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 रेशियो, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 रेशियो, यहाँ निकल के आया 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आया हमारा, 4 रेशियो 5 रेशियो 2,
ठीक है, 4:5:2 हम आपको इनका प्रॉफिट निकल कर आता है। अब क्या पूछा है आपसे, अब क्या क्या पूछा है ऐसे कि जो सी व्यक्ति है, आखिरी का जो व्यक्ति है, इसको कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो कुल कितना लाभ था, कुल लाभ हुआ हमें 2 साल के बाद 880 रुपये। 880 रुपये जो लाभ हुआ ये किसके बराबर है, देखो इनको कुल यूनिट में कितना लाभ है, 4 5 4 9 9 2 11, ठीक है, यानी कि 11 जो रेशियो है इनको टोटल लाभ प्राप्त हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में हमें, 880 रुपये, ठीक है। काट लेंगे इसको, कितने बार कटेगा, 8 बार और 0, यानी कि एक रेशियो वैल्यू निकल कर आती है यहाँ से 80 रुपये। आपसे पूछा क्या है, आपसे थर्ड व्यक्ति का पूछा, यानी कि इसके 2 रेशियो वैल्यू पूछी है। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 80 है तो 2 रेशियो हो जाएगी, 80 × 2 यानी कि 160, 2 × 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160। यानी कि यहाँ से जो सी वाला व्यक्ति यानी कि जो थर्ड वाला व्यक्ति है उसे 160 रुपये का लाभ प्राप्त होगा 2 वर्ष के बाद, ठीक है। उम्मीद है अभी यहाँ तक आपको पार्टनरशिप का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन यानी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद, ठीक है, 5 माह बाद क्या हुआ कि 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,416 रुपये के कुल लाभ में से मीनाक्षी का लाभ कितना है, ठीक है, क्या है। अब देखो यहाँ पर जो समय है आपका बदलने वाला है। क्या कौन कौन है, एक तो मीनाक्षी है, एक अभय है, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, मीनाक्षी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये है, ठीक है। ये 0 वाला को जो है अपन अगले क्वेश्चन में हटा देंगे, यहाँ कुछ समझ लो थोड़ा सा क्या है। ये कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 9,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से इसका डायरेक्ट रेशियो आप क्या है, 3 0 काट सकते हैं, 3 से 100 काट 3 बार में, 3 से 100 काट 4 में लिख सकते हो, तो 4:3, ठीक है। यहाँ से मैंने पूरा काट लिया, ठीक है, ये दोनों काट लिया। अब देखो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में निकल के आया, 4:3, ठीक है। अब देखो जो मीनाक्षी ने कितने टाइम तक, भाई 1 साल तक पूरा बिजनेस चला। मीनाक्षी तो स्टार्टिंग से थे उसमें, वो आखिरी तक रही है, तो कल कितने महीने तक रही है, 12 महीने तक। यानी कि जो टाइम है, मीनाक्षी का पैसा कितने महीने तक व्यापार में रहा, 12 महीने तक रहा। अबे कितने समय बाद आया था, 5 महीने बाद आया था। भाई स्टार्टिंग से 5 महीने तक था ही नहीं है, तो उसका इसको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कितने महीने तक व्यापार में रहा है, भाई 5 महीने नहीं रहा है, कितने महीने रहा, 7 महीने बचेंगे, तो 7 महीने व्यापार में रहा, यानी इसका जो पैसा है वो 7 माह तक व्यापार में लगा, तो उसी हिसाब से इसको रिटर्न मिलने वाला है, बिल्कुल ठीक है। ये रहा। अब इसके देखेंगे प्रॉफिट, देखेंगे प्रॉफिट कैसे दिखेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करने वाले। अब देखो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे आमने सामने का, तो आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे और इन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्रॉस में भी रेशियो निकाल सकते हो। 3 से इसको यह 12 को काट दें, कितने में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कितना हुआ, 4 × 16, 4 × 16 रेशियो ये हो जाएगा 7। यानी कि जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 16:7 के अनुपात में इनका रेशियो बढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखो कुल कितना लाभ है, कुल लाभ हुआ 4,416 रुपये का, यानी कि 4,416 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ है। अब ये कुल लाभ है, यानी कि इसमें 16 रेशियो और 7 रेशियो दोनों मिलाकर होगा। देखेंगे 16 7 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। यानी कि जो 23 रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 4,416। आपसे किस रेशियो पूछी गई है, आपसे मीनाक्षी का हिस्सा पूछा गया है, यानी आपसे 16 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, 4,416 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। देखो कितने में कटेगा, ये कट रहा है आपका, एक बार में जाएगा पहले तो, फिर 22, ठीक है 22 बचेंगे, फिर आएगा आपका 9 बार में, उसके बाद बचेगा ये 2 बार में, ठीक है, बचेगा 192। आपको यहाँ से 192 × 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके मल्टीप्लाई करेंगे इसको। देखो लास्ट में क्या डिजिट आ रहा है, लास्ट में 6 दूने 12 2 आएगा, यानी कि देखो 2 ऑप्शन किस में है, ओनली थर्ड ऑप्शन में है, यानी कि कितना है, देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 दूने 12, किस में यूनिट डिजिट, सी ऑप्शन में कितना है यूनिट डिजिट, सी ऑप्शन क्या है आपका 3072, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 दूने 12, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी यहाँ से, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि 3072 यहाँ से इसको मीनाक्षी ग्रुप पे मिलने वाले हैं। आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हो बिना इसको कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। ऐसा में इस तरीके से जो
कम ईयर वाले, जो कम समय वाले होते हैं, कोई ज़्यादा समय वाला होता है, उसका आपको इस तरीके से रेशियो लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर, ठीक है, बताया नहीं बी ने कितना लगाया है, 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? ठीक है, अब यहां आपको निकालना है बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। कौन कौन है? ए है और बी है। ठीक है, इसने कितना लगाया? आप 36,000 रुपये लगाए, आप सिर्फ 36 रुपये मान लो, इसको 1,000 रुपये बाद में कंसिडर कर लेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट कितना किया? 36 रुपये। ठीक है, इसने 100 रुपये लगाया, ठीक है, मान लिया। अब क्या है, जो टाइम है, टाइम कितना है? ए ने कितने माह तक लगाया? 8 माह तक। ठीक है, बी ने कितना लगाया? 6 महीने तक। ठीक है, बी ने 6 महीने तक लगाया, बिल्कुल देख लिया हमने। तो इनका देखो प्रॉफिट का रेशियो निकालो आप, कितना है प्रॉफिट का रेशियो, कितना आया? आप इसको डिवाइड कर लो, 6 से इसको काट लो 6 बार में, यानी 8 6 48, यानी 48 रेशियो x। इसका मतलब क्या निकला कि जो a है उसको 48 हिस्सा मिलना है और b को x हिस्सा मिलना है। कुल मिलाकर 48 + x, यानी कि इनका कुल जो पैसा है उसमें से 48 हिस्सा जो a को मिलेगा और b को मिलेगा x। ठीक है, ये रेशियो है। अब ये प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में भी तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है, क्वेश्चन में भी तो हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है। क्या बोला है उसने कि b को 15/31 भाग मिलने वाला है। माना कि 31 जो भाग है ये टोटल क्या है? लाभ है। इसमें से 15 भाग किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। तो ए को कितना मिलेगा? 16 भाग। मान लो 31 रुपये कुल लाभ हुआ है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 रुपये मिल रहे हैं बी को, तो ए को कितना मिलेंगे? 16 रुपये। यही बोला है ना भैया उसने, यानी कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? 16:15। यही होगा, यही तो बोला है क्वेश्चन में। 31 रुपये कुल लाभ हो रहा है, मतलब बी को कितने मिलेंगे? उसमें 15 रुपये मिलने वाले हैं, तो ए को कितने मिलेंगे? 16 रुपये, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 16:15। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। देखो हमारे हिसाब से हमने रेशियो कितना निकाला? 48:x। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं भैया रेशियो ऐसा नहीं है, रेशियो क्या है इनका? 16 और 15 का। तो ठीक है, रख देंगे दोनों बराबर, 16:15। यानी कि देखो ये भी ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि 16 जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी है? 48 है। कितना गुना है इसका? 3 गुना है। तो भैया बी की वैल्यू भी 3 गुना होना चाहिए। 15 का 3 गुना करना पड़ेगा। 15 का 3 गुना कितना होता है? 45। यानी कि x बराबर कितना रखोगे आप? 45 रखोगे। यानी कि x बराबर 45 रखोगे। यहाँ x बराबर 45 रखा आपने, जो 3 जीरो हटाई थी 3 जीरो वापस लगा दो, यानी कि कुल मिलाकर बी ने कितने रुपए लगाए हैं? 45,000 रुपये लगाए हैं। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। आया समझ में? देखो कैसे किया भाई, जो बी का इन्वेस्टमेंट था उसको एक्स रख लिया हमने, हमारे हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भैया प्रॉफिट का रेशियो ऐसा है, ठीक है, दोनों सही है भाई, तुम भी सही हो हम भी सही है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। बराबर करा क्या हुआ कि 48 रेशियो x आ रहा था और 16 रेशियो 15 आ रहा था। तो क्या देखा मैंने? ए का हिस्सा यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना? 48 आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 है, दोनों बराबर कर दिया। कितना? 3 गुना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी 3 गुना कर देंगे। 15 का 3 गुना क्या? 45 होगा। यानी x की वैल्यू कितनी है? 45। यानी कि यहाँ पर जो b का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 45,000 रुपये। 1000 क्यों लगाया? क्योंकि देखो हमने 3 जीरो यहाँ से हटाई थी, तो 3 जीरो वापस लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या है? 3 दोस्त हैं। कौन कौन से हैं? अमन है, ठीक है, ए लिख लिया, सामंत है और कौन है? रचित है। ठीक है, क्या करा? अमन ने पैसा लगाया। कितना लगाया? स्टार्टिंग से 40,000 रुपये लगाया। देखो 40,000 है, 60,000 है, 50,000 है। ठीक है, तो 1000 हटा लो, इसे लिख लो यहाँ पे 4। ठीक है, इसको लिख लो 6, इसको 5। ठीक है, बाकी जीरो हम 4 जीरो बाद में लगा देंगे। ठीक है, 4, 6 और 5 के अनुपात मैंने पैसा लगाया। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। टाइम कितना है? देखो स्टार्टिंग में कौन आया? अमन आया, आखिर तक रहा, यानी इसका पैसा कितना माह तक लगा? 12 महीने तक लगा। ठीक है भाई, स्टार्टिंग से आया आखिर तक रहा, 12 महीने होते हैं 1 साल में, बिल्कुल ठीक है। देखेंगे अगला क्या है, 6 माह के बाद कौन आया? सामंत आया, यानी ये 6 महीने के बाद आया। बाकी कितना समय और बचा व्यापार में? 6 महीने और बचा। ठीक है, 6 महीने और इसका पैसा लगा रहा। ठीक है,
अब रचित और इसके 3 महीने बाद आया। भाई 6 महीने की तो हो चुके थे, 3 महीने और बाद आया, यानी कुल कितने महीने बाद आया? ये 6 3 9 महीने बाद आया। ठीक है, 9 महीने बाद आया है, तो बचे कितने? भाई 3 और बचेंगे, यानी कि रचित का पैसा व्यापार में मात्र 3 महीने तक रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से अमन था 12 महीने, उसके 6 महीने बाद सामंत आया, उसके 3 महीने बाद कौन आया था? रचित आया। यानी कि 6 महीने तो हो चुके थे, 3 महीने ये हो गए, यानी कि 9 महीने बाद आया है। तो बच्चे कितने? 3 महीने बचेंगे, 12 महीने तक पूरा व्यापार चला। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनकम करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कहाँ से कुछ कट रहा है। बिल्कुल देखो, 3 से ये कट रहा है एक बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में, ये 3 से कट रहा है 4 बार में। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, देखो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 4 में 4 चौक 16 रेशियो, 6 का मल्टीप्लाई 2 में 6 2 12 रेशियो, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, यानी कि लाभ का अनुपात है वो निकल कर आएगा 16 रेशियो 12 रेशियो 5। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट होगा। यानी कि आपका आंसर जो है आएगा 16 अनुपात 12 अनुपात 5, यानी इस अनुपात में इनका लाभ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4 ग्वालों ए, बी, सी तथा डी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई, बी ने 21 गायें 2 महीने चराई, सी ने 28 गायें 5 महीने चराई और डी ने 21 गायें 3 महीने चराई। ठीक है, यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपये हो तो चारागाह का कुल किराया कितना है? ठीक है, 4 दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं? देखो, ए है, बी है, सी और डी। इन्होंने इन्वेस्ट में किया, यहाँ पर क्या इन्होंने किराए से लिया। ठीक है, तो किराए में क्या करा इन्होंने? गाय चराई, तो जितनी ज़्यादा गाय चराएगा और जितने महीने तक चराएगा उसको हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक ही गाय कितनी है? एक ही कितनी? 18 गाय है। ठीक है, इसके माह कितने हैं? 4 महीने हैं। ठीक, लिख लिया। बी ने 21 गाय चराई 2 माह तक। ठीक है, और क्या है? सी ने कितनी? 28 गाय चराई, कितने माह तक चराई इसने? 5 महीने तक। बिल्कुल ठीक। अगला क्या है? डी ने 21 गाय कितने महीने तक? 3 महीने तक। यानी कि कुल मिला जैसे समझ सकते हो आप कि आप किसी रूम में 4 महीने रहे, बी 2 महीने रहा, सी 5 महीने रहा और डी 3 महीने रहा, तो उस हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इनके यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। देखो कुछ कट रहा है क्या? 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कट रहा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, ये इनका टाइम है, इनका जो प्रॉफिट है, यानी हो सकता प्रॉफिट या भी कह सकते हैं किराया। ठीक है, 18 चौक 72 72। ठीक है, 21 दूनी 42। ठीक, 28 पंजे की 140, 21 या 63 63। ठीक है, अब क्या बोला है कि ए का भाग कितना है? 36 रुपये, यानी ए को कितना किराया देना है? 3600 रुपये देना है। ठीक है, ए का यहाँ पे रेशियो कितना निकल के आ रहा है? 72, यानी कि 72 जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3600 रुपये। तो कितने गुना है ये? ठीक है, इसको काट लेंगे। 36 दूने 72, 2 से 50 बार में, यानी कि एक जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है? 50। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे? कुल किराया कितना है? कुल किराया कैसे निकालेंगे भाई? जो सभी का हिस्सा जोड़ देंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कुल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7। ठीक है, 6 4 10 10 4 14 14 7 21 का 1 कैरी 2। ठीक है, यह बचेगा 1 और 2 3। ठीक है, कितना है? 317, यानी कि कुल जो इनका योग कितना है? 317। यानी आपको 317 रेशियो की वैल्यू पता करना है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 50 है, तो 317 कितनी हो जाएगी? इसे 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा? 7 5 35 का 5 3 5 एकम 5 3 8 5 3 15 और 0, यानी कितना हो जाएगा? 15,850 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। 15,850 रुपये जो कुल पेमेंट आपको रेंट रहे इन चारों को पे करना पड़ेगा। आया समझ में? आज के पार्टनरशिप क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इसमें और कुछ टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।